किसी ने भी एक पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर हमारे किसी भी भाई को एक हाथ भी अब लगाया गया, हम कूदने के लिए यहाँ से तैयार है, क्योंकि हम लोगों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। हम लोग ये चाहते थे कि हमारी शांतिपूर्ण मांगे हम लोगों की मानी जाए, लेकिन ये सरकार इतनी निर्दयी है कि हम लोगों की बातों को सुनना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है कि हम लोग मर जाए, तो वो वही हम लोग करने के लिए तैयार है। अब जो भी हम लोग करेंगे उसका जिम्मेदार सिर्फ ये शासन होगा, प्रशासन होगा। हमें इतना मजबूर किया गया है, एक शिक्षक को इतना जलील किया गया है जो उसका हक नहीं दिया जाता है। इस राज्य में ऐसी बर्बर सरकार के रहने से अच्छा है कि हम लोग अपने जीवन को खत्म कर दे रहे। हम लोगों का एक एक वोट अब जो है, हम लोग सब मर जाएंगे एक साथ, अपने प्राणों की आहुति देंगे, यहाँ से कूदेंगे या मरेंगे। अब जो भी होगा प्रशासन उसकी जिम्मेदार पूरी तरह से होगी। हम लोग बार बार कह रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ के उन लोगों से घुटनों के बल हम लोग अपने लिए रोटी मांग रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, योगी जी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो क्या करना चाहती है? जिस प्रकार से और घटनाएं हो रही है, हर जिले में आपकी बेइज्जती हो रही है, आपकी नाकामी का हर जगह डंका पीट रहा है, तो वही शिक्षा, वही जो हम अभ्यर्थी वही आप लोग कर दे। हम लोगों ने तो सोचा था कि 2022 के चुनाव में आपको भरपूर वोट मिलेंगे, हम युवा ही आपको जिताएगा, मगर आप सोच रहे कि अब हम लोग कुछ करने पे मजबूर हो जाए तो हम लोग को करना पड़ेगा। अगर आप बदनामी आप क्या चाहते? इतने दिनों से हम लोगों ने अपने सब्र का बांध रखे हुआ था, हम लोग 72 दिनों से इतनी शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर जब आप लोगों के अधिकारियों द्वारा हम लोग को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि वार्ता कराई जाएगी, उनको बेवकूफ बना के, उल्लू बना के उनको 3-3 घंटे बैठाया जाता है, कुछ भी नहीं कहा जाता। कहते कि आपके साथ हम देख लेंगे, आप लोग की औकात दिखाएंगे। क्या औकात दिखाएंगे आप? हमारी क्या औकात दिखाएंगे? हम लोग तो इतने ज्यादा मजबूर हो गए कि औकात अब आप नहीं दिखाएंगे, औकात हम लोग दिखाएंगे, सच में दिखाएंगे। अब आपको कुछ ना कुछ आपको भुगतना जब पड़ेगा ना कि एक युवा की क्या ताकत होती है, तब आपको पता चलेगा कि हम लोगों के साथ इस तरीके से नाइंसाफी करने के लिए सारे अधिकारी जिम्मेदार है। और जो सरकार तक हम लोग की बातें नहीं पहुंचाई जा रही, इन्हीं सरकार अधिकारियों की गोलमोल बातों की वजह से। हम जानते हैं कि योगी जी न्याय करना चाहते हैं, मगर इन्हीं अधिकारियों की वजह से हम लोग का काम आज 4 महीने से अटका हुआ है, हम लोग की न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अब हम लोग कुछ ना कुछ गलत कर देंगे और सरकार को भुगतना पड़ेगा। तब ये मत कहिएगा कि सरकार, जो बच्चे बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, शिक्षक की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, और हम लोग अपनी इस मर्यादा को अवश्य तोड़ेंगे और अपनी जान भी देंगे, क्योंकि इस तरीके से जीने से अच्छा हम लोग मर जाए। आप लोग को स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, एक महिला 72 दिन से टंकी पर बैठी है, मरने को तैयार हो गई है, आपको जरा सा भी सोच नहीं लगता है? मैं इतनी मजबूर हूँ, मुझे 2-3 दिन से इतना बुखार है। SCRT का गेट यहीं बगल में, आपके अधिकारी कहते हैं कि DG मैम कहती है कि मैं महिला से मिलूंगी, क्यों नहीं मिलती है? वो भी एक महिला है, उनको सोचना पड़ेगा। अगर आज हम लोग की बातों को नहीं सुना गया तो आपको परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, 2022 का चुनाव भी आप जीत नहीं पाएंगे, आपको इतनी बददुआएं लगेंगी कि आप गिर नहीं पाएंगे। हम लोगों ने भर भर के वोट आपको दिया था, आपको राजा माना था, आपको पिता समान माना था, मगर आप अपने बच्चों के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं, उसका अगर हम लोग के मन में इतनी करुणा भर गई है, इतना ज्यादा हम लोग प्रताड़ित हो गए कि अब हम लोग के आंसू निकल रहे हैं। और आप जान लीजिएगा कि अब हम लोग का खून बहेगा, आंसू हम लोग नहीं निकालेंगे। आपसे बहुत मिन्नतें कर ली, अब आप देख लीजिएगा कि कुछ ना कुछ अहित होके रहेगा, क्योंकि अब हम लोग का एकदम हद से पार हो गई स्थितियां। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, एक महिला की बद्दुआ मत लीजिए, इतने बच्चों की बद्दुआ मत लीजिए। अब हम लोग थक गए, आपका प्रशासन देखने नहीं आता कि एक महिला 3 महीने से किस तरीके से बिलख रही है, इतने से 1.5 के इस टंकी पर चढ़कर कैसे जीवन व्यतीत कर रही है। आप लोग इतने निर्मम हो गए, आपसे सहा कैसे जाता? आपके घर के बच्चे होते तो आप ऐसे सह सकते थे? हम लोग भी रोडों से उठा के नहीं आए थे, हमारे माता पिता ने भी हमको पाल पोस के अच्छे से बड़ा किया। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर आखिरी बार विनती कर रही हूँ, हम लोग के साथ न्याय कर दीजिए, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। हमारा जीवन आज के आज जारी होने का निर्देश दीजिए सरकार।